अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री ईटा ऑनलाइन। आज की इस वीडियो में हम लोग एनिसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी को के टॉपिक को सीखने जा रहे हैं और साथ में इनका शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे कि किस तरीके से इसको याद कर ले। नाउ तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारे पास जो है सबसे पहले एनिसोट्रॉपी को सीखते हैं। एनिसोट्रॉपी किसे कहते हैं? द मैग्नीट्यूड ऑफ सम फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्लीवेज प्लेन आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन फॉर ए गिवन क्रिस्टल। मतलब क्या हो गया, अगर आपको एक गिवन क्रिस्टल दी गया हो और उसमें क्या बोलते हैं कि सारे जितने भी आप लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी देखी, इनकी मैग्नीट्यूड अगर डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट निकल गए तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाएगा बेटा? एनिसोट्रॉपी। एनिसोट्रॉपी का कम्प्लीटली जो रिवर्स होगा उसी को क्या बोलते हैं? आइसोट्रॉपी। आइसोट्रॉपी का मतलब जितनी भी आप जो फिजिकल प्रॉपर्टी देख रहे हो इनकी मैग्नीट्यूड मुख्तलिफ डायरेक्शन में सेम निकल गई तो वी कॉल इट आइसोट्रॉपी। आप जो यहाँ देख रहे हो, ये जो एग्जांपल मैंने ले रखा है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर एग्जांपल है। आप सभी को ये बात मालूम है कि ग्रेफाइट इज व्हाट? ग्रेफाइट इज एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट जो होता है वो कार्बन का एलोट्रोपिक फॉर्म होता है। व्हाट इज एलोट्रोपिक? एलोट्रोपी हमारे पास होती है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म। जब हमारे पास एक एलिमेंट एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करा दे, वी कॉल इट एलोट्रोपी। कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म आपको मालूम है तीन होते, पहला डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट एंड तीसरा बकीबात। तो यहाँ पर मैंने क्या लेकर रखा है? मैंने ग्रेफाइट को लेकर रखा। आप लोगों को ये बात मालूम होनी चाहिए कि ग्रेफाइट की जो ज्योमेट्री होती है, दीज आर व्हाट? ज्योमेट्री ऑफ ग्रेफाइट इज हेक्सागोनल। आपको ये बात नहीं मालूम होगी कि ग्रेफाइट हम लोग कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो मोस्टली अगर हम देखते हैं तो पेंसिल की जो निब होती है, दिस इज ग्रेफाइट। अब उन्हीं पर हम लोग ये अपने एग्जाम्पल को अप्लाई करते हैं ताकि हम अच्छे से समझ पाए। आप लोगों को ये बात मालूम है कि जो हमारे पास हेक्सागोनल शीट दर शीट होते हैं वो एक दूसरे पर इस तरीके से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? यहाँ जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हो, दिस डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट वन डर वाल फोर्सेस। मतलब उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास ये एक लेयर हो गई, ये दूसरी लेयर हो गई, इस तरीके से तीसरी लेयर हो गई। तो ये जो दो लेयर्स आप देख रहे हो, ये पहला दूसरा, तो इनके दरमियान क्या होता है बेटा? दीज आर वंडर वाल फोर्सेस। वंडर वाल फोर्सेस। और जो शीट में अपने एटम के दरमियान जो होता है, आप सभी को ये बात मालूम होना चाहिए कि कार्बन कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड होगा? तो कोवेलेंट बॉन्ड। दिस इज इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रोंगर होता है और वंडर वाल काफ़ी वीक होते हैं। अब अगर हम लोग मान ले मैं पेंसिल की निब को लूँ, पेंसिल की निब में क्या होता है बेटा? दिस इज ग्रेफाइट। अब ये जो ग्रेफाइट मैंने ले लिया, इस पेंसिल की निब को मैं किस तरीके से आसानी से तोड़ सकता हूँ? अगर मैं इसको बिल्कुल इस तरीके से तोड़ दूँ तो बहुत आसानी से टूटा जाएगा। मतलब पैरेलल बहुत आसानी से टूट सकते हैं। इस तोड़ने का बेसिक रीज़न क्या है बेटा? वंडरवाल फोर्सेस। क्योंकि वंडरवाल फोर्सेस कमज़ोर होते हैं तो ये लेयर दूसरी लेयर से अलग हो जाते हैं। पर अगर इस पेंसिल की निब को बिल्कुल मैं वर्टिकली तोड़ना चाहता हूँ तो बहुत मुश्किल से टूटेगा। ये क्यों मुश्किल से टूटेगा? बिकॉज वहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं? हम कोवेलेंट बॉन्ड को भी तोड़ रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा कि मुख्तलिफ डायरेक्शन में ये प्रॉपर्टी जो होती है वो अलग अलग आ गई। तो दिस प्रॉपर्टी इज सेड टू एनिसोट्रॉपी। ठीक, समझ गए बात को? अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पर जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्टली जो बुक में दी जाता है, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अगर आप देख लो तो ये जो शीट्स होते हैं एक दूसरे से दूरी पर है, तो इसका मतलब अगर हम उससे करंट को पास करना चाहते हैं तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पैरेलल डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा? कम। पर अगर हम पैरेलल डायरेक्शन की बात कर ले तो एटम बहुत एक दूसरे के करीब करीब है, तो इससे इलेक्ट्रिक करंट बहुत आसानी से पास हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होगी वो पैरेलल डायरेक्शन में क्या होगी? ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन या आप वर्टिकल डायरेक्शन बोल लो। तो इस तरीके की इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? एनिसोट्रॉपी। अब एनिसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी को याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। ऐसे मैं आपको बता दूं, दिस टॉपिक इज़ वेरी सिंपल, पर अगर कोई बच्चे इसको शॉर्ट ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो भी मैं आप लोगों के लिए मैंने तैयार करके रखा है। नाउ देखो बेटा, शॉर्ट ट्रिक ये है कि मैंने यहाँ पर एक जुमला लिखा है कि इंस्पेक्टर असद अच्छा स्टॉप डेवलपमेंट डे। एक इंस्पेक्टर है और मतलब वो आ गया हो, उसका नाम असद है और वो क्या बोलता है कि यार स्टाफ डेवलपमेंट डे बहुत अच्छा था। तो इससे हम क्या कर लेंगे बेटा? इंस्पेक्टर से आई ले ली, असद, असद को पूरा वर्ड ले लीजिए। अच्छा सा एसी ले, स्टाफ डेवलपमेंट डे से आप पहला पहला वर्ड ले लीजिए SDD। अब देखो बेटा, आई का मतलब क्या है बेटा? आई का मतलब आइसोट्रोपी, ए का मतलब एमॉर्फस, एस का मतलब सॉलिड, एस से मतलब सेम, एंड डी से डायरेक्शन। यहाँ मैंने मेंशन कर रखी है। इससे सीधा पॉइंट ये मिलता है कि अगर हमारे पास आइसोट्रोपी वाली प्रॉपर्टी किसी में हो तो सॉलिड मस्ट भी एमॉर्फस होना चाहिए। उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो सारे डायरेक्शनों में सेम होनी चाहिए।
दूसरा टर्म जो हमारे पास है A फॉर एनिसोट्रॉपी, C फॉर क्रिस्टलाइन, S फॉर सॉलिड, D फॉर डिफरेंट, D फॉर डायरेक्शन। तो सिंपल पॉइंट हो गया कि अगर एनिसोट्रोपिक बिहेवियर किसी कंपाउंड में पाया जाता है तो उसके लिए क्या होना चाहिए बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और इनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो डिफरेंट डायरेक्शन में अलग अलग होनी चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है। तो आप इस तरीके से इसको आसानी से याद कर सकते हो। अब हम आते हैं कि क्विज पर जो क्वेश्चन आए प्रीवियस ईटा के पेपर में, उन्हीं को सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन ये दिया गया है कि चूज द एनिसोट्रोपिक बिहेवियर। देखो बेटा, ये जो पहला क्वेश्चन 2007 का आया है, दिस क्वेश्चन इज सेट टू मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। अब बेटा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं? मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन उन क्वेश्चन को बोलते हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए। अगर आप लोगों को एनिसोट्रोपी का डिफिनीशन याद हो तो आप बहुत चुटकियों में क्वेश्चन कर सकते हो। अगर देखा जाए बेटा तो इनमें हम लोग को क्या दिया गया, एनिसोट्रोपिक मतलब उसकी बिहेवियर, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी दी गई है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी अगर देखा जाए तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ये तो यहाँ पर डिफिनीशन में बिल्कुल क्लियरली अवेलेबल है। लैटिस नहीं है, विस्कोसिटी नहीं है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं है। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो दी गया है उसमें क्या बोलते हैं उनको देख लीजिए। कहते हैं कि ग्रेफाइट इज वन ऑफ द इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट कार्बन का इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है। तो इसमें क्या 2016 का क्वेश्चन है, आइसोट्रोपिक होगा, एनिसोट्रोपिक होगा, गुड कंडक्टर होगा, या बी और सी दोनों है। तो देखो बेटा, आप सभी को ये बात मालूम है कि ग्रेफाइट जो होता है बेटा, ग्रेफाइट इज व्हाट, दिस इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। ग्रेफाइट हमारे पास क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड किसका है बेटा, कार्बन की स्पेशल अरेंजमेंट के हिसाब से। ग्रेफाइट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑफ व्हाट, मतलब इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, और कार्बन आप सभी को मालूम है कि वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती है। नाउ पहले पॉइंट तो ये क्लियर हो गया कि अगर ग्रेफाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एनिसोट्रोपी। नाउ देखो, जहां पर हम लोग पहले भी एक्सप्लेन कर चुके, इनकी प्रॉपर्टी मुख्तलिफ डायरेक्शन में अलग अलग है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट तो ये है ये कि एनिसोट्रोपी है। अब दूसरे पॉइंट को थोड़ा देखते बेटा, गुड कंडक्टिविटी की बात को भी देखते हैं। ग्रेफाइट जो होता है आप लोग देखते हो कि इससे हेक्सागोनल शीट अरेंज हो चुके हैं। तो मैं उसको इस फॉर्म में अरेंज करता हूँ बेटा। देखो, ये एक हेक्सागन हो गया, ये दूसरा हेक्सागन हो गया, ये तीसरा। इस तरीके से आप जितना भी बना सकते हो बना सकते हो, बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। अब देखो, यहाँ पर आप सभी को ये बात मालूम होनी चाहिए कि कार्बन विल फॉर्म 4 बॉन्ड बिकॉज कार्बन इज टेट्रावेलेंट। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर। व्हाई? बिकॉज इसमें क्या होता है, कंजुगेशन होता है बेटा। कार्बन ने तो ये 3 बॉन्ड बना रखे, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, पर नेक्स्ट पाई बॉन्ड भी बनेगा। तो पाई एक इधर 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 इधर, इस तरीके से आप लोग कंजुगेशन को बना सकते हो। नाउ अब अगर देखा जाए तो अगर हम लोग इससे अगर करंट को पास करना चाहते तो करंट पास करने से क्या होगा बेटा, दिस पाई बॉन्ड इज इजीली ब्रेक। अगर ये पाई बॉन्ड बहुत आसानी से टूट जाए तो टूटने से क्या होगा, हमारे पास बन जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन। द पाई इलेक्ट्रॉन विल कंप्लीटली फ्री। तो यहाँ पर क्या बोला जाता है कि ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर। क्यों गुड कंडक्टर है? बिकॉज कि इसमें क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, और इन डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से ये गुड कंडक्टर होता है। तो यहाँ पर द करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, बोथ बी एंड सी। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।